बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो एक्सरसाइज 2.7 के जो बकिया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक इंशाल्लाह ये क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्केयर प्लस 2y² इज इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 4xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, अब ये देखें कि इसमें आपके पास ये एक नई टाइप का क्वेश्चन आ गया है। जो पहले हमने क्वेश्चन किए हैं इक्वेशंस के, उनसे थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर दोनों जो है वेरिएबल वो स्केयर में है, एक्स भी और वाई भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्केयर में भी है और पावर 1 में भी है। ठीक है, तो इस तरह की जो क्वेश्चंस होंगे, इनको आपने क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर आपको पता चलेगा कि आपने उसके ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो फिर आप इंशाल्लाह उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब अगर हम इसमें से कोई वेरिएबल जो है एलिमिनेट करना चाहें, ख़त्म करना चाहें, तो वो दोनों इक्वेशनों को प्लस करें या माइनस करें, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने इक्वेशन नंबर 2, जिसमें स्केयर वाली टर्म भी है और जो बगैर स्केयर की टर्म है वो भी ले लेनी है। तो ये मैंने ले लिया टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, एक्स स्केयर प्लस 4xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, जिस तरह के बाकी पीछे आपको एक्सरसाइज पहले चैप्टर में बताया फैक्टर बनाने का मेथड। ठीक है, तो फैक्टर बनाने का मेथड क्या होता है कि आपने इस टर्म को और इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखें, ये एक्स स्केयर है, ये 5 माइनस 5y² है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5x² y²। अब ये जो दरमियान वाली टर्म होती है, इसके हमने दो पार्ट्स करने होते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, उनको प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाली टर्म आनी चाहिए, मिडिल टर्म। तो आप चेक करके आप देख लें कि ये 5 के ऊपर टेबल किसका जाता है, 5 1 ज़ा 5, तो इसका एक टेबल 5 बनेगा और दूसरा 1 बनेगा। 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये 5xy माइनस xy को मल्टीप्लाई अगर करें तो 5 1 ज़ा 5 माइनस में आ गया, और x इंटू एक्स एक्स स्केयर, वाई इंटू वाई वाई स्केयर। तो ये जो हमने फैक्टर बनाए हैं, ये फर्स्ट टर्म और ये जो थर्ड टर्म होती है, इनके मल्टीपल के इक्वल होते हैं। अगर तो इसके इक्वल आ जाते हैं तो आपके फैक्टर ठीक हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अब ये दो फैक्टर बन गए, 5xy माइनस xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। तो ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, इधर x रह गया प्लस 5y, x इसमें से बाहर कॉमन चला गया। इन दोनों में माइनस था तो माइनस कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, इधर रह गया x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई और x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो अब एक दफ़ा हमने x माइनस वाई को 0 के इक्वल ले लेना, और दूसरी दफ़ा x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 ले लेना है। तो x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है, और इसमें x इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा, इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देना है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है नहीं निकली। तो अब ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है कि x इज इक्वल टू वाई या x इज इक्वल टू माइनस 5y। तो इनको हमने पुट अप किस में करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 ली थी। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं, इनको दर्ज कर देना है, तो हमने वैल्यूज़ निकल आएंगी हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर 1 है एक्स स्केयर प्लस 2y² इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर एक्स स्केयर है, वहाँ पर अब मैंने क्या पुट कर देना है, x इज इक्वल टू वाई। पुट x इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1। तो ये देखें कि x स्केयर की जगह पर अब y स्केयर हो जाएगा, क्योंकि x किसकी इक्वल है, y के। तो y स्केयर प्लस 2y² इज इक्वल टू 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, y स्केयर प्लस 2y² 3y² इज इक्वल टू 3, एंड y² इज इक्वल टू 3/3 कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू 1 आ गया। y² इज इक्वल टू 1, और y जब दोनों साइड पे रूट लेंगे तो ये y हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास निकली हैं y की प्लस माइनस 1, इनको हमने दोबारा पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ये देखें x इज इक्वल टू वाई है, तो इससे हमारे पास वैल्यूज किसकी निकल आ जाएंगी, x की।
तो ये मैंने y की वैल्यू जब +-1 पुट की यहाँ पर, तो x भी किसके इक्वल हो गया, +-1 के। तो साथ ही आपने जैसे ही ये आपने वैल्यूज पुट करनी होती है, साथ ही आप ऑर्डर पेयर बना लिया करें, ताकि लास्ट में अगर आप जो है ना ऑर्डर पेयर बनाएंगे, सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो इसके मैंने साथ ही ऑर्डर पेयर जो इसके बने हैं, ऑर्डर पेयर क्या बने हैं कि x की वैल्यू वो अगर हम +1 लेते हैं तो y की वैल्यू +1 आ जाती है, अगर -1 लेते हैं x की वैल्यू तो y की भी -1 आ जाती है। तो ये +-1 एंड +-1 ये मैंने इकट्ठा लिख दिया। आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं इनको, कोई मसला नहीं। अब इसके अंदर दूसरी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, x इक्वल टू -5y, ठीक है। तो x इक्वल टू -5y इसको भी दोबारा मैंने पुट करना है किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो जहां पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह पर मैंने लिख दिया -5y का स्क्वायर। ये -5y का स्क्वायर हो गया, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, -5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस में आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो 25y स्क्वायर में प्लस 2y स्क्वायर प्लस करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर कितना आ गया, 27y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 3/27 इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27, 1/9 आ गया। तो y की वैल्यू जो है y स्क्वायर इज इक्वल 1/9 है, और y की जब वैल्यू लेंगे तो इसका रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, ये y हो गया, ये +-1/9 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये +-3। अब ये जो वैल्यू है, पुट y इक्वल टू +-1 और 3 इन इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 को मैंने पहले 1 में पुट किया, तो इसमें अब मैंने जहां पर y लिखा हुआ है वहां पर मैंने वैल्यूज पुट कर देनी है +-1/3। तो x इक्वल टू -5 ये -5 हो गया, और y की जगह पर मैंने पुट कर दिया +-√3। तो अब स्टूडेंट्स आपको पता है, अगर माइनस को मैं प्लस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, दोबारा यही आ गया हमारे पास +-5/3। लेकिन इसके आपने जब ऑर्डर पेयर बनाने हैं तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि ऑर्डर पेयर के अंदर ये देखें कि अगर हम वैल्यू y की जो है वो पुट करते हैं माइनस में, ठीक है, तो ये देखें बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस, और जब हम y की वैल्यू जो है प्लस पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस। तो इसलिए हम जब ऑर्डर पेयर बनाने हैं तो अल्टरनेट बनाने हैं, तो x को जब मैं -5/3 लूंगा तो y प्लस में ले लूंगा 1/3, और जब x को मैं प्लस में लूंगा 5/3 तो y को क्या ले लूंगा -1/3। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन पे आपने बेटा जी तवज्जो देनी होती है, और इन चीज़ों को समझना होता है, आपने कंसेप्ट जो है ना आपने क्लियर करने होते हैं। तो ये भी ऑर्डर पेयर बन गए, वो पहले भी मैंने ऑर्डर पेयर बना दिए हैं, तो इनको आपने जो है ना सोल्यूशन सेट के अंदर सारे ऑर्डर पेयर जो है ना इकट्ठे करके लिख देने हैं, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा। सोल्यूशन सेट में आ गया -5/3 एंड 1/3, ये एक ऑर्डर पेयर हो गया, 5/3 -1/3 दूसरा हो गया, +-1 एंड +-1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 इसका देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स जो है ये भी उसी तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 10 की तर्ज पर ही करना है आपने इसको। तो ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 11, 3x² - y² इज इक्वल टू 26, क्वेश्चन नंबर 1। 3x² - 5xy - 12y² इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। तो इसमें भी हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको ले लेंगे, टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2, उर्दू वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं मसवात नंबर 2 को लेने पर। तो ये आपके पास हो गया 3x² - 5xy - 12y² इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपने पेयर बनाने हैं, पेयर बनाने के लिए आपने इसको 3x² को -12y² से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास -36x² y² हो गए, ठीक है। अब जब आपने पेयर बनाना है तो देखें 36 के ऊपर हमने ऐसा टेबल भेजना है कि जो मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, प्लस या माइनस करें तो 5 आए। तो 9 × 4 कितना होता है 36। तो अगर -9 और +4 होंगे तो -9 में से 4 निकाल देंगे तो प्लस के 5xy बाकी आ जाएंगे।
तो ये हमारे पास पेयर बन गए 3x² माइनस 9xy प्लस 4xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जस्ट कॉमन लेना है। अब ये देखें कि 3 कॉमन आ रहा है इनमें और x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लिया, इधर x रह गया माइनस, और ये 9 में से 3 हमने बाहर निकाल लिया, 3 बाकी रह गया 3y प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 का टेबल 12 पे चले जाता है 3 टाइम्स, और दूसरा हमारे पास y कॉमन आ रहा है, तो इधर रह गया x माइनस 3y। तो x माइनस 3y एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा हमने ये ले लिया x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3y, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। दूसरे हम ले लेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 एंड 3x इज इक्वल टू माइनस 4y, और x की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी होती है तो x किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 4/3y, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि एक वैल्यू ले लेनी है और उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। अब यहाँ पर देखें कि हमने एक वैल्यूज ले ली, कोई सी भी वैल्यू ले लें, x इज इक्वल टू 3y पहले ले लेते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर इसको मैंने पुट कर देना है, जहाँ पर x² लिखा हुआ है यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगा 3y, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये देखेंगे ये हमने लिख दिया 3 इंटू 3y का होल स्क्वायर, तो x की जगह पर कितना लिख दिया 3y, तो x स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, माइनस y² इज इक्वल टू 26। तो 3 का स्क्वायर लेंगे 9 हो जाएगा, y² 9y² हो गया, माइनस y² इज इक्वल टू 26। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27y² माइनस y² इज इक्वल टू 26। तो 27 में से एक माइनस कर देंगे, 26y² इज इक्वल टू 26, तो y² इज इक्वल टू 26/26, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना रह गया 1, y² इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो y की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ गई प्लस माइनस 1 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है प्लस माइनस 1, ये मैंने दर्ज कर देनी है, पुट कर देनी है किसमें, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इक्वेशन नंबर जो 3 है मेरे पास वो x इज इक्वल टू 3y, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, x इज इक्वल टू 3y। तो जहाँ पर ये y लिखा हुआ है वहाँ पर हमने क्या लिख देना है प्लस माइनस 1, तो ये प्लस माइनस 1 y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है, पुट करना है इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 3 ये आ गया, और इसके साथ ही आपने ऑर्डर पेयर बना लेने। अब ये देखें कि इक्वेशन नंबर 3 जो है इसको आपने गौर करना है कि ये यहाँ पर क्या है प्लस है, तो जो अगर हम वैल्यू जो है y की प्लस में इधर पुट करते हैं तो x की वैल्यू भी किस में आ जाएगी प्लस में, अगर y की वैल्यू माइनस में पुट करते हैं तो x की वैल्यू भी किस में आ जाएगी माइनस में। तो इसलिए जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो प्लस वाले अलहदा बनेंगे और माइनस वाले अलहदा बनेंगे। तो आपने प्लस के ऑर्डर पेयर बना लेने हैं 3 एंड 1, x 3 आया है और y जो है 1 है, दूसरी दफ़ा x माइनस 3 आया और y कितना है माइनस 1। तो अब हमने ये जो वैल्यूज़ हैं x इज इक्वल टू माइनस 4/3y, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 वाली, अब इनको पुट कर देना है किसमें इक्वेशन नंबर 1 में, तो इनको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया पुट x इक्वल टू माइनस 4/3y इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, तो जहाँ पर x है x की जगह पर हमने माइनस 4/3y और इसका स्केयर ले लिया, माइनस y² इज इक्वल टू 26 हो गए। तो इसका स्केयर लेंगे, 4 का स्केयर लिया 16 हो गया, ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि स्केयर है, तो 3 का स्केयर लेंगे 9, y² माइनस y² इज इक्वल टू 26। अब ये मैंने कैंसिल कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारे पास रह गया 16/3y² माइनस y² इज इक्वल टू 26। अब ये नीचे 3 आ रहा है, तो 3 से मैं सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड पर, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, दोनों साइड पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 16y² हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² हो जाएगा, और 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आ जाएंगे। तो 16y² में से 3y² माइनस कर देंगे, 13y² इज इक्वल टू 78 एंड y² इज इक्वल टू 78/13, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड करेंगे, कैंसिल कर देंगे, y² इज इक्वल टू 6।
तो अब स्टूडेंट 6 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब हमने y की वैल्यूज निकालनी है तो प्लस माइनस √6 कर दिया अब हमने। अब ये जो वैल्यू आई है √6 वाली, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 के अंदर दर्ज कर देनी है। अब ये देखेंगे यहाँ पर माइनस है, तो जब हम वैल्यूज माइनस वाली पुट करेंगे तो आंसर किस में आएगा? प्लस में, और जब प्लस वाली पुट करेंगे तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में जहाँ पर y लिखा है तो y की जगह पर मैंने पुट कर दिया प्लस माइनस √6। तो ये इससे मल्टीप्लाई खाएगा तो आएगा उसी तरह ही, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस अगर होता है तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता है, तो प्लस माइनस 4√6/3। तो अब जब हमने इसके आर्डर पेयर बनाने हैं तो इसमें आपने सिर्फ थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि आर्डर पेयर आपने किस तरीके से अरेंज करने हैं। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर क्योंकि माइनस है, तो अगर x की वैल्यू जो है ये माइनस में होगी तो y की वैल्यू हमारे पास किस में होगी? प्लस में। ये देखें -4√6/3, x की वैल्यू हमने माइनस में ली तो y की वैल्यू √6 प्लस में आ जाएगी। और जब हम x की वैल्यू प्लस में लेंगे 4√6/3 तो y की वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने आर्डर पेयर लिख देने हैं, दोनों आर्डर पेयर्स को हमने सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिख देना है। तो ये 3 1 -3 and 1 -4√6/3 एंड √6 और 4√6/3 एंड -√6। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 आ रही है वो है x² + xy = 5, और दूसरी इक्वेशन जो है y² + xy = 3। तो ये देखें फिर थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर थोड़ी सी इक्वेशन जो है ये हमारी चेंज हो गई हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको मैंने पहले बताया कि पहले आपने क्वेश्चन की थीम को समझनी है कि क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा जा रहा है और हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये जो पिछले क्वेश्चन हमने किए, अब वो मेथड तो हम इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते कि किसी इक्वेशन को लें और उसमें से x और y की वैल्यूज निकाल लें और दूसरे में पुट कर दें। तो अब इस टाइप की जो इक्वेशन है ये देखें x² है और इसमें दूसरा वेरिएबल स्क्वायर में नहीं है, इसमें y² है और इसमें x जो है वो स्क्वायर में नहीं है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इन जो इक्वेशंस होती हैं इनको हमने एक दफ़ा प्लस करना होता है और एक दफ़ा इनको हमने माइनस करना होता है, ठीक है। अब ये देखें कि मैं इनको एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, पहले माइनस कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया। इसमें ये देखें कि आपने ये देखना होता है कि इनके जो कि एक्स वाई है ये दोनों बराबर हैं, तो ये माइनस करने से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया, तो ये x² + xy = 5 एंड y² + xy = 3। ये नीचे वाली टर्म माइनस हो जाएंगी सब्ट्रैक्टिंग में, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास रह गया x² - y² = 2। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब दोबारा मैंने क्या किया कि एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब ये जो 1 और 2 इक्वेशन है इनको एक दफ़ा ऐड भी किया है, एक दफ़ा इनको जमा किया है, ठीक है। तो इनको जब हमने जमा किया है तो ये हमारे पास हो गया x² और प्लस y², xy कितने हो गए? 2xy = 8। तो अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ये देखें कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, x² + y² + 2xy। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता है ऑलरेडी कि ये x + y का होल स्क्वायर के इक्वल होता है = 8। तो ये मैंने क्या किया कि दोनों साइड पे मैंने रूट ले लिया, इसका रूट लेंगे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा xy, तो 8 है। तो 8 डायरेक्ट रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये क्योंकि होता है 4 × 2 √, तो 4 तो बाहर आ जाता है, 2 तो ये रह जाता है 2 √2, तो ये आ जाएगा +-2 √2। अब x + y = 2 √2 और एक ये y को मैं दूसरी साइड पे ले आया हूँ, तो x = 2 √2 - y, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया है। तो x + y = -2 √2, तो ये y दूसरी तरफ माइनस होगा, x = -2 √2 - y, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। तो इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 5 का। जो भी नई इक्वेशन बनती है आपने उसको एक नया नाम देना है ताकि जब आप वैल्यूज पुट करें तो आपके लिए उसमें आसानी पैदा हो जाए। अब ये देखें कि पुट x = 2 √2 - y इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 ऊपर हमने बनाई है, ठीक है,
ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इजिकल टू 2। तो इसके अंदर मैंने वैल्यूज़ जो है ना ये पुट कर देनी है इसकी, एक्स इजिकल टू 2 अंडर रूट 2 माइनस वाई की। तो ये मैंने वैल्यूज जब इसमें जहाँ पर एक्स स्क्र लिखा हुआ है वहाँ पर मैंने लिख देना है 2 अंडर रूट 2 माइनस वाई, और ये स्क्र में है तो ये भी होल स्क्र में आ गया। माइनस वाई स्क्र इजिकल टू 2, तो ये ए माइनस बी के फार्मूले से आपने एक्सपेंड करना है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्र जो भी द टर्म हो उसका स्केल ले लेना है, 2 का स्केल लेंगे 4 आ जाएगा, और अंडर रूट का स्केल लेंगे अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस वाई का स्केयर आ जाएगा, माइनस है तो बीच में माइनस आ गया, 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 अंडर रूट 2 इंटू वाई माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स ये प्लस का वाई स्केयर है, ये माइनस का वाई स्केयर है, दोनों मैंने कैंसिल कर दिए। ये 4 2 ज़ा 8 हो गया, माइनस -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 अंडर रूट 2 वाई इज इक्वल टू 2। अब 8 इधर प्लस के हैं, दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो ये 8 माइनस में हो गया, तो -4 अंडर रूट 2 वाई इज इक्वल टू -6। तो दोनों साइड पे माइनस आ रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू 6/4 अंडर रूट 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाता है, जो रूट से बाहर टर्म है वो आपस में कैंसिल हो सकती हैं, 2 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3/2 अंडर रूट 2। तो ये स्टूडेंट जो वैल्यूज हमारे पास आ गई है, इसको हमने किस में दर्ज कर देना है, इसको दर्ज कर देना है इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 4 में जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ पर ये y की वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। तो ये मैंने पुट कर दिया, पुट y इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 2 इन इक्वेशन नंबर 4। तो x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 -3/2 अंडर रूट 2। तो ये फ्रिक्शन में आ गई है, ये बगैर फ्रिक्शन के है, तो एलसीएम 2, ये 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 2 रह गया, -3। इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 -3/2 अंडर रूट 2। तो 8 में से 3 निकाल देंगे, 5 हो गया, तो 5/2 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। साथ ही हमने ऑर्डर पेयर जो है ये बना लेने हैं, हमने वैल्यूज जो है x की पहले लिखनी होती है, तो x की वैल्यू है 5/2 अंडर रूट 2, और हमने y की वैल्यू क्या पुट की थी, 3/2 अंडर रूट 2। अब इसी तरह हमने दोबारा जो है ये जो x की वैल्यू है, x इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 माइनस वाई, ये जो इक्वेशन नंबर 5 के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि x इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर 5 में जो x की वैल्यू है, इसको दोबारा हमने किस में दर्ज कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 में अब दोबारा इसको पुट कर देना है। तो ये मैंने लिख दिया, पुट x इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 3। तो जहाँ पर x स्क्वायर है वहाँ पर लिख दिया -2 अंडर रूट 2 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसको भी a माइनस बी के फार्मूले से आपने सॉल्व करना है। ये देखें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, ये हो गया 4 और ये इंटू 2 हो गया। सेकंड टर्म माइनस में बेशक, तो इसका भी स्क्वायर लेंगे तो प्लस में हो जाएगी +2। अब फर्स्ट टर्म माइनस में है तो मैंने माइनस में लिख दिए -2 अंडर रूट 2, और सेकंड टर्म भी माइनस में, ये भी मैंने माइनस में लिख दिया -y, और ये -y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये स्टूडेंट y स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब ये माइनस मल्टीप्लाई खाएगा प्लस, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें प्लस ही रहेगा, 4 अंडर रूट 2 वाई इज इक्वल टू 2। तो 8 इधर प्लस के हैं, दूसरी साइड पर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू -6/4 अंडर रूट 2। तो ये भी कैंसिल हो जाता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो -3/2 अंडर रूट 2 ये वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यू जो निकली है हमारे पास, इनको पुट कर देना है दोबारा हमने इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी, x की। पुट y इज इक्वल टू -3/2 अंडर रूट 2 इन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 में जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब y इधर माइनस है तो y की वैल्यू भी माइनस में है, तो ये मैंने लिख दी -3/2 अंडर रूट 2। ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और प्लस हो गया। तो अब स्टूडेंट्स दोबारा आपने एलसीएम ले लेना है, ये 2 अंडर रूट 2 है, यही एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 2 + 3।
तो ये -8 + 3 हो गए, तो -8 में से 3 माइनस कर देंगे, माइनस के 5/2 तो इसके ऑर्डर पेयर बना लेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आई है -5/2 और हमने जो वैल्यूज पुट की हैं एक्स वाई की वो कितनी है -3/2 तो ये दोनों ऑर्डर पेयर्स को हमने सॉल्यूशन सेट में लिख देना है। तो 5/2 कामा 3/2 और -5/2 एंड -3/2 तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। ये एक्सरसाइज आज हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है x² -2xy = 7 एंड xy + 3y² = 2। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो अब स्टूडेंट्स इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो पिछला मैंने क्वेश्चन किया तो उसमें ये xy और xy वाली जो वैल्यूज थी ये बराबर थी, तो ये हमने उसको ऐड कर लिया था और सब्ट्रैक्ट कर लिया था और इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया था। लेकिन इसमें ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो कांस्टेंट हैं इसके इनको हम इक्वल कर लेते हैं ताकि इधर जो है हमारे पास क्या आ जाए 0 आ जाए। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको इक्वेशन नंबर 2 के जो इक्वल टू के इधर 2 लिखा हुआ है इससे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 1 के इधर जो कांस्टेंट है 7 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। और क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगी, अगर साइन डिफरेंट होंगे तो वो फिर ऐड होता है। तो चलें देखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। ये देखें इक्वेशन 1 को मैंने इस से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो गया 2x² - 4xy = 14 और इक्वेशन 2 जो है इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे किया 7 से, तो ये हमारे पास आ गए 7xy + 21y² और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। तो साथ में मैंने लिख दिया एंड सब्ट्रैक्टिंग और हमने साथ ही इसको माइनस भी कर देना है। तो माइनस के लिए नीचे वाली टर्म्स की जो है चेंज कर देने, साइंस ये चेंज कर दिए। ये हो गया 2x², ये 4xy माइनस में, ये 7xy माइनस में, तो -11xy हो गए और माइनस के 21², ये 14 प्लस का, ये 14 माइनस का कैंसिल हो गया, आंसर किसका कितना हो गया 0। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है 2x² -14xy + 3xy - 21y² = 0। तो स्टूडेंट्स इसके भी हमने पेयर बनाने हैं, ठीक है ना। ये 2 को मल्टीप्लाई करना है 21 से तो 42 हो जाता है और ये 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 42 होता है। तो ये हमने पेयर बनाने हैं। तो ये 2x² -14xy + 3xy - 21y² = 0 हो गया। अब इस दोनों में से कॉमन ले लें, 2x कॉमन आ गया, x - 7y, इन दोनों में से कॉमन ले लें, +3y कॉमन आ गया और x - 7y = 0 हो गया। तो x - 7y × 2x + 3y = 0। तो एक दफ़ा x - 7y = 0 ले लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 7y, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। 2x + 3y = 0, 2x = -3y एंड x = -3/2y, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इसको नाम दे देंगे मसवात नंबर 4 का। अब बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है कि हमने ये जो वैल्यू है x = 7y इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो x = 7y पुट कर दी मैंने इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू जो है ये स्टूडेंट्स हमने दर्ज कर देनी है, पुट कर देनी है। तो इसकी वैल्यू जो है जब हमने दर्ज की तो ये हमारे पास हो गया 7y² - 2 × 7y × y = 7। तो जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने वैल्यूज़ कितनी पुट कर दी 7y। तो ये स्टूडेंट 7y का स्क्वायर लेंगे, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49y² - 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, y को y से मल्टीप्लाई किया, y² = 7। 49y² में से 14y² माइनस कर देंगे तो 35y² हो गए = 7 और y² की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये 7/35 ये कैंसिल कर दिया, तो ये रह गया हमारे पास 1/5।
तो ये वाई स्केयर इज इक्वल टू 1/5। तो हमने वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, वाई की। तो दोनों साइड पे रूट लेंगे, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5। देखें 1 का रूट 1 ही होता है और 5 को का जो रूट है ये मुकम्मल रूट नहीं होता, इसलिए इसको अंडर रूट में रखेंगे, तो 1/√5। अब हमने ये जो वैल्यूज निकाली है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5, इसको दोबारा इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो x पुट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में y की जगह पर पुट कर देंगे, तो ये हो गया 7 इंटू प्लस माइनस 1/√5। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 7/√5। मैंने आपको बताया कि ऑर्डर पेयर बना लेने हैं, बार बार बता चुका हूँ कि इधर प्लस है तो प्लस की वैल्यूज पुट करेंगे तो प्लस की आएगी, माइनस की पुट करेंगे तो माइनस की आएगी। तो ऑर्डर पेयर में दो प्लस वाली ले लेते हैं। x की वैल्यू 7/√5 प्लस में ली, तो y की भी 1/√5 प्लस में ले लेनी है। x की वैल्यू माइनस 7/√5 एंड y की भी माइनस में माइनस 1/√5 आ गया। अब ये जो वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू -3/2y, इसको भी हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। तो ये पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू -3/2y इन इक्वेशन 1। अब देखें इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह पर हमने इसको पुट कर दिया -3/2y² -2, और यहाँ पर फिर x है तो फिर x की जगह पर -3/2y और इंटू y इज इक्वल टू 7 हो गया। तो अब स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे 9y² हो गया और 2 का स्क्वायर नीचे 4 हो गया, प्लस अब ये 2 से कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 ये y से मल्टीप्लाई होगा, 3y² इज इक्वल टू 7। अब देखेंगे इसके नीचे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 को ख़त्म करने के लिए तरीकाकार क्या होता है कि या तो हम एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या ये जो 4 होती है नीचे टर्म, इससे सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई मैंने किया तो इस ये हो गया 9y², ये 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 12y², 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28। तो 9y² प्लस 12y² 21y² इज इक्वल टू 28 और y² इज इक्वल टू 28/21। तो ये 7 के टेबल से कैंसिल हो जाते हैं, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 4/3 हो गया। तो ये y² की वैल्यू है 4/3। हमने वैल्यू किसकी निकालनी, y की, तो y की वैल्यू लेंगे, 4 का रूट कितना आ गया 2, और ये 3 जो है ये ओवर √3 में आ जाएगा, क्योंकि ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का। तो अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3, इसको पुट कर देना है x इज इक्वल टू -3/2y वाली इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर दी, पुट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3 इन इक्वेशन नंबर 4, x इज इक्वल टू -3/2 और यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी प्लस माइनस 2/√3। तो ये स्टूडेंट 2 से कैंसिल हो गया, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह आ जाएगा प्लस माइनस, ये 3 1 ज़ा 3 हो गया और नीचे √3 हो गया। अब देखें कि ये जो 3 है, ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 दफ़ा √3 में अगर ये 3 मल्टीप्लाई होकर √3 मल्टीप्लाई होकर दोबारा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये अंडर प्लस माइनस √3 ओवर √3, तो √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास कितना रह गया, x इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखना है कि यहाँ पर माइनस है, तो अगर हम y की वैल्यू जो है प्लस पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में। तो पहले हम जो है x की वैल्यू माइनस में लेते हैं, माइनस √3, और y की वैल्यू प्लस में आ गई 2/3। फिर जब y की वैल्यू माइनस में आएगी तो x की वैल्यू प्लस में आ जाएगी, √3 एंड माइनस 2/3। तो सोल्यूशन सेट लिख देंगे। ये जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं इनको इकट्ठा करके लिखने का नाम सोल्यूशन सेट है, ये मैंने इसकी डेफिनेशन में भी आपको तफसील से बताया हुआ है। तो ये सारे ऑर्डर पेयर्स मैंने इकट्ठे करके लिख दिए हैं, तो ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2.7 जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.8 जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और कोशिश यही होती है कि तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं ये आपको सॉल्व करके दिया करें। तो अगर किसी चीज़ की समझ ना आए या कोई आपको चीज़ समझने के दोबारा मुश्किल लगती है तो वो कमेंट्स में लिख दिया करें, ताकि दोबारा आपको उसकी वीडियो बना के या उसको अच्छे तरीके से आपको रिप्लाई किया जा सके। तो बहुत शुक्रिया।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।